पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में चर्चा कर रहे थे। अभी तक हमने 13.1 को कंप्लीट किया था। 13.1 के हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज अब इस पार्ट में अपन क्या करेंगे, 13.2 को कंप्लीट कर लेंगे। इसमें अपन क्वेश्चन जो 7 से 11 तक बचे हुए थे वो अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो अपन क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। सारी चीज़ें वही है, बेलन के ऊपर डिपेंडेंट है। बेलन के जो फॉर्मूले थे वो हमने पिछली वीडियो में देख लिए थे। इसमें अपन जो कि कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए थे उनको अपन इसमें करेंगे। तो 7वां क्वेश्चन क्या कह रहे, ध्यान से देख लो। सिंपल क्वेश्चन है सारे और सेम ही क्वेश्चन है ना। तो वर्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास, एक आपको क्या दिया हुआ भाई, सॉल्यूशन नंबर 7। एक वर्ताकार कुएं का व्यास, वर्ताकार कुआं मतलब समझ गए भाई, इस प्रकार का ये क्या है, कुआं। ये ज़मीन के मान लो क्या है, अंदर है। ये जैसे इस प्रकार का होता है ना कुआं, अंदर ज़मीन के अंदर। कुएं में आप समझते हैं वैसे भी। तो कुएं का आंतरिक व्यास कितना है, ये पूरा कितना है, 3.5 मीटर और ये 10 मीटर गहरा है। मतलब ये गहरा टोटल कुआं कितना है, 10 मीटर। 10 मीटर कुएं की क्या है, गहराई है। सबसे पहले आपको आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसमें क्या निकालना है, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे लगाया नहीं है, लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको जो PDF थी इस चैप्टर की वो आपको मैंने ग्रुप में भेज दी थी, है ना। तो अपना आंतरिक वक्र पृष्ठीय का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h। 2π की वैल्यू, r की वैल्यू, r को ध्यान से देखो कितनी है, व्यास दिया हुआ आपको, व्यास बराबर, व्यास कितना दिया हुआ है, 3.5 मीटर। आप इसको पहले से ऐड है, इसको यहाँ से पहले से लिख सकते हो ना। व्यास बराबर इतना, तो त्रिज्या बराबर कितनी हो जाएगी, 3.5 बटे में कितना आ जाएगा, 2। कितना हो जाएगा, डिवाइड करो, 2 एकम 2, 1 रा 2 7 14, 1 रा 2 5 10, 1.75 मीटर। तो यहाँ आप लिख लो 1.75। h बराबर कितना है, देखो ध्यान से, 10 मीटर। ये बटे में कितना आ जाएगा भाई, 100 आ जाएगा ना। कैलकुलेट कर लो, 7 दूना 14, 3 रहा 35, 7 पंजे 35, 25 चौक 100, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 22 पंजे 110 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अंदर वाले भाग का क्षेत्रफल हो गया। हमें व्यास दिया हुआ था, हमने सबसे पहले इसमें त्रिज्या निकाली। त्रिज्या निकालने के बाद हमने क्या किया, त्रिज्या निकालने के बाद सिंपल सा h अपने पास था, हमने 2πr/h से इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया। ये आपका पहला सॉल्यूशन हो गया। सेकंड देखो, इसी में क्या कह रहा है, 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर के 10 है। 1 मीटर स्क्वायर पर क्या करवाना है, प्लास्टर करवाना है। प्लास्टर करवाने का भाई, तो प्लास्टर आंतरिक भाग करोगे कि कुएं के बाहर करोगे भाई, सीधी सी बात, ज़मीन के अंदर खोदा हुआ तो कुएं के बाहर तो कर नहीं सकते अपन, है ना। कुएं के अंदर वाली साइड में अपन क्या करेंगे, प्लास्टर करेंगे। प्लास्टर तो समझते ही हो, है ना। तो प्लास्टर करेंगे। 1 मीटर स्क्वायर पे कितना खर्चा आ रहा है, 40 रुपये का। अपने पास कितने मीटर स्क्वायर, 140 मीटर स्क्वायर। तो कितना आएगा, कम दिया है ज़्यादा का पूछा है, क्या होता है, गुणा होता है। तो 40 × 110, 11 चौक 44 और ये आपके 20, 4400 रुपये। कैलकुलेशन जितनी भी है आप एक दो बार चेक कर लीजिएगा। PDF है आपके पास, पीछे आंसर भी उसमें चेक कर सकते हो, शायद मेरे हिसाब से दिए होंगे। तो ये आपके सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं। क्वेश्चन नंबर देखो 8 क्या कह रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन, इसको साफ कर देते हैं। 8वां क्वेश्चन देखो, गर्म पानी को गर्म रखने के लिए क्या लगाया गया है, संयंत्र लगाया गया है। मतलब एक सिस्टम लगाया गया है जिसमें आप पानी को क्या कर सकते हो, गर्म कर सकते हो। एक रोड टाइप है ना। अब आगे क्या कह रहा है देखो, रखने के संयंत्र में कितना मीटर लंबा है, आयताकार है, 28 मीटर लंबा है। ये लंबाई इस प्रकार का है, वो अगर आप पानी में डालते हो तो पानी आपका गर्म हो जाएगा। इसकी लंबाई 28 मीटर इसकी लंबाई है। इसके अलावा 5 सेंटीमीटर व्यास वाला, व्यास कितना है इसका, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर व्यास वाला बेलनाकार पाइप है। गर्मी देने के लिए कुल कितना पृष्ठ है, तो गर्मी हमें इस पृष्ठ से प्राप्त हो जाएगी भाई। पानी के अंदर होगा तो ये तो भाग क्या होगा इसका, गर्म होगा। तो ये अपन कह सकते हैं कि गर्मी देने वाला भाग क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h। 2π की वैल्यू, r की वैल्यू कितनी है देखो, ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो पूरा सेंटीमीटर में रख ले, कहाँ गया, ये रहा, 5 सेंटीमीटर व्यास है। तो त्रिज्या हो जाएगी 5/2। h कितना है, h 28 मीटर है, तो ये हो जाएगा आपके 2800। पता चला ना क्यों हुआ, क्योंकि मीटर में था, 28 मीटर था, तो ये सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, 2800। इसको भी आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते थे, एक ही बात है ना। तो आगे सॉल्व कर लो इसको। ये देखो 7 चौक 28, 400, 2 से 200, 2 दूनी 4 हो गया ना, 22 दूना 22 पंजे 110, 110 × 2 इंटू कितना
200, 200 दूना कितना हो गया, ये 400, 400 इंटू 11 110, 3 तो जीरो हो गए और 11 चौक 44, 44,000। ये क्या है भाई, सेंटीमीटर में ना सारा, सेंटीमीटर में क्या तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इतना क्षेत्रफल हमें क्या देगा, गर्मी देगा, मतलब पानी अपना इससे अपने गर्म हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, गर्मी देने का कुल कितना पृष्ठ है, तो इतना क्षेत्रफल है। तो आप इसको मीटर स्क्वायर में आगे जाकर अगर मीटर में पूछे तो भी आप सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर में करोगे तो 4 जीरो से भाग दोगे, 1 2 3 4, तो 4.4 मीटर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, सेम इसी के ऊपर डिपेंड है। जैसे रोड है, ये पानी गर्म कर रही है तो इसका ये वाला भाग क्या होता है, गर्म होता है। जिससे पानी गर्म होगा तो ये वाला भाग हमें क्या देगा, गर्मी देगा। और जब गर्मी देगा तो ये वाला भाग है कौन सा, ये वक्र पृष्ठ है। ये कौन सा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो 8वां क्वेश्चन हो गया होगा। अब पहले अपन 10वां 11वां दोनों कर लेते हैं, फिर अपन 9वें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ध्यान से देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10। एक लैंप शेड का फ्रेम सजावटी कपड़े से ढकना है। ये इस प्रकार का एक लैंप शेड का ये आपको डिज़ाइन दिया हुआ है। इसमें क्या करना है, इसके ऊपर आपको यहाँ पे डिज़ाइन लगाना है इस कपड़े के ऊपर। जैसे मान लो ये लैंप शेड है, किसी के ऊपर ऐसे लैंप है, ऊपर से बोले ये, तो इसके चारों तरफ हमें क्या लगाना है, कपड़ा लगाना है। ठीक है, सजावटी कपड़े से ढकना है। सजावटी मतलब अच्छा कपड़ा होना चाहिए, डिजाइन वाला ना। इसके आधार का व्यास कितना है, 20 सेंटीमीटर। इसके आधार का व्यास कितना है, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर तो मैं कह सकता हूँ कि आधार का व्यास बराबर कितना, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखो तथा ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितनी है इसकी, ऊंचाई इसकी 30 सेंटीमीटर है। ऊंचाई इसकी कितनी है, 30 सेंटीमीटर। आगे देखो क्या कह रहा है, फ्रेम को ऊपर नीचे मोड़ने के लिए ऊपर नीचे दोनों तरफ 2.5 सेंटीमीटर कपड़ा एक्स्ट्रा है। तो अतिरिक्त कपड़ा कितना हो जाएगा। देखो अतिरिक्त कपड़े का मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा एक फ्रेम है, इसके ऊपर तो हमने कपड़ा लगाया, लेकिन कपड़े को यहाँ से फोल्ड भी कर रहे हैं अपन। कपड़े को क्या कर रहे हैं, फोल्ड कर रहे हैं। बिना फोल्ड करे फिर चिपकेगा क्या। मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, जैसे आपने गिफ्ट लिया, भाई गिफ्ट लेते ही सामने तो अभी कोई नई चीज़ तो है नहीं, तो गिफ्ट को पैकिंग कराओगे तो कुछ वो एक्स्ट्रा रखेगा तभी तो वो उसके ऊपर आता है। एक्स्ट्रा वाला है ना कागज़, जो अपन देखते हैं रंगीन होता है ना, डिजाइन वाला, उसके ऊपर आता है, फिर अपन टेप चिपका देते हैं। तो बराबर नाप से थोड़ा सा वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, ताकि आराम से क्या हो सके, एक दूसरे के ऊपर आकर आराम से उसको चिपका सके। तो उसी प्रकार यहाँ जो कपड़ा लगाना है उसको कुछ क्या लेना है, एक्स्ट्रा लेना है। तो इतना हमने एक्स्ट्रा लिया, इतना नीचे एक्स्ट्रा लिया, इधर फोल्ड किया, थोड़ा सा इधर फोल्ड किया, मतलब इसके ऊपर मैंने कपड़ा लगाया तो बराबर ऐसे नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। इधर 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर इधर, इसको अंदर फोल्ड कर देंगे, इसको अंदर फोल्ड कर देंगे, इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, सजावटी कपड़ा लग जाएगा। तो ये वाला भाग कौन सा होगा, अतिरिक्त कपड़ा कितना हो जाएगा, 2.5 + 2.5, 2.5 ऊपर है और 2.5 भी कितना है नीचे। ये ऊंचाई कितनी है, ये ऊंचाई 30 है और ये 2.5 है यहाँ से इधर वाला एक्स्ट्रा कपड़ा, और ये एक्स्ट्रा कितना है भाई, 2.5 है। तो कपड़े की मैं कहूँ तो टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 30 और 2.5 कितनी हो जाएगी, 35। तो इसके ऊपर कपड़ा लगाना है, तो ये कौन सा भाग है, तो कपड़े की आवश्यकता बराबर क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई की वैल्यू आप फॉर्मूला अच्छे से आप लिख लिया करो है ना, 2 पाई। आर की वैल्यू कितनी है, देखो व्यास इतना दिया हुआ है तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 10, तो 10। और आपके नेक्स्ट क्या हो जाएगी, ऊंचाई 2 पाई आर एच। अब एच को ध्यान से देखना, हमें तो कपड़ा इतना लेना है, कपड़े का क्षेत्रफल निकाल, कपड़ा कितना चाहिए वो देखना है ना। तो कपड़े की ऊंचाई, तो कपड़ा यहाँ से 35 होगा तो ये चारों तरफ 35 का मतलब 2.5 सेंटीमीटर यहाँ से एक्स्ट्रा होगा, तो चारों तरफ से एक्स्ट्रा होगा ना भाई। एक तरफ से थोड़ी फोल्ड करूँगा मैं तो इसके चारों तरफ से फोल्ड करूँगा। तो कपड़े की हाइट सीधा करूँगा तो कितनी हो जाएगी, 2.5 ऊपर से एक्स्ट्रा है, 2.5 नीचे से। टोटल मैं कह सकता हूँ कि 30 तो पहले से है और ये 5 एक्स्ट्रा, 35। सोल्व कर लो बस इसको, ये हो गई 35, 22/7 × 10 × कितना, 35। 7 × 5 = 35, 10 × 5 = 50, 50 × 100, 100 का 2200 से 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा टोटल अपने। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, जो भी आप कैलकुलेशन है आराम से आप इसको ट्राई कर लीजिएगा। लैंप साइड का हमने फ्रेम देखा था, सजावटी कपड़ा लगाना था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आधार का व्यास और ऊंचाई आपको दी हुई थी, इसके अलावा ऊपर से एक्स्ट्रा नीचे मोड़ने के लिए कपड़ा भी दिया हुआ था। दोनों तरफ से हमने इसको मोड़ा, कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ना, अतिरिक्त कपड़ा दिया गया ताकि हम आराम से फोल्ड कर सकें ना। कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, कुल 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़े की आवश्यकता होगी। अपन चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से, बस क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है ना, किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कलमदान, एक आधार वाले बेलनाकार कलमदान, इसका सबसे बड़ी एग्जांपल ये रहा मेरे पास। ये क्या है, कलमदान, एक आधार मतलब एक आधार होना चाहिए इसका,
जबकि एक साइड से क्या होना चाहिए, खुला होना चाहिए। इस प्रकार का एक कलमदान, कलमदान मतलब जिसमें अपन क्या रख सके भाई, कलम रख सके। क्लियर हुआ होगा। तो ये कलमदान बनाने हैं अपन को, ठीक है। तो विद्यार्थियों से एक आधार वाले कलमदान बनाने को गत्ते से बनाते हैं। किससे बनाता है, गत्ते से। इस प्रकार, जिस प्रकार ये अंदर से गत्ते से बनाया हुआ है, इस प्रकार गत्ते से ये बनाना है। यहाँ तक ठीक है, समझ में आ गया होगा। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया, ठीक है। अब एक कंपटीशन प्रतियोगिता आयोजित कराएगी, सबसे कहा गया कि आपको इस प्रकार का क्या बनाना है, कलमदान बनाना है, जिसमें एक आधार हो और क्या हो, कलमदान हो। प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, प्रत्येक कलमदान की त्रिज्या कितनी, 3 सेंटीमीटर। इसके अलावा 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का लेना था। त्रिज्या और ऊंचाई आपको दे दी, ठीक है। विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना था। क्या देना था, गत्ता। वापिस समझो, स्कूल वाले प्रोग्राम कंपटीशन करवा रहे हैं कि सबसे बढ़िया या अच्छा कलमदान कौन बनाएगा। तो जो गत्ता है बच्चे घर से नहीं लेके आ रहे, स्कूल से दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक मैं आपको वापस क्वेश्चन और समझाऊंगा ना। इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना था। यदि इसमें 35 प्रतिभागी थे तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ा होगा। सिंपल सा आप समझो एग्जाम्पल। जैसे अपनी स्कूल में एक प्रोग्राम आयोजित हुआ, कंपटीशन कराया गया, सबसे बढ़िया कलमदान कौन बनाएगा। टोटल 35 स्टूडेंट को चुना गया। कितने स्टूडेंट को, 35। तो अब बच्चे ये कलमदान बनाएंगे तो इसके लिए गत्ते की ज़रूरत पड़ेगी। तो गत्ता स्कूल की तरफ से देंगे तो गत्ता लाएंगे कितना, ये हमें ज्ञात करना है। बच्चे कितने, 35 है। बनाना क्या, देखो ये कलमदान बनाना है। इस कलमदान में एक क्या है, आधार है, और एक ये वाला भाग कौन सा है, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है ये वाला। तो हम क्या करेंगे, एक डिब्बे का आप क्षेत्रफल निकाल लो। क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, हमें कौन से भाग चाहिए ना, एक तो ये चाहिए ऊपर वाला जो वक्र पृष्ठ दिख रहा है, एक हमें कौन सा चाहिए, ये आधार वाला भाग। 2 चीज़ें हमें चाहिए। अगर इस एक का क्षेत्रफल आ जाए तो बच्चे कितने हैं, 35। 35 से उसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा अपने पास कि भाई इतना कागज़ है, इतना गत्ता चाहिए, उतना हम दुकान से ले आएंगे और बच्चों को दे देंगे और बच्चे आराम से उसको बना लेंगे। वापिस समझाता हूँ, देखो इस प्रकार का भाई ये कलमदान बनाना है हमें। इस प्रकार का एक कलमदान बनाना है जिसकी इसकी रेडियस कितनी रखनी है, इस कलमदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, रेडियस बराबर 3 सेंटीमीटर, हाइट बराबर कितनी रखनी है इसकी, 10.5 सेंटीमीटर। ये क्लियर हो गया। आर और एच दोनों इसमें दे दिए ना, त्रिज्या और ऊंचाई। अब ये कलमदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक तो देखो कौन सा क्षेत्रफल है, ये वाला पूरा, तो इसको अपन क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठ, प्लस एक एक्स्ट्रा क्या जुड़ रहा है, आधार जुड़ रहा है ना। दूसरा आधार तो है नहीं, दूसरा आधार होता तो अपन संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लगाते थे, लेकिन एक आधार, बस ये ज्ञात करना है इसमें, और कुछ भी नहीं करना। और 35 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो वक्र पृष्ठ का 2πr/h, एक आधार का क्या होता है, πr²। आप अलग अलग करके दोनों को जोड़ सकते हो और यहाँ कॉमन भी ले सकते हो। कॉमन देखो तो देखो πr कॉमन आ रहा है, तो πr मैंने क्या ले लिया, कॉमन। अंदर क्या बचा, 2h प्लस यहाँ से πr चला गया, क्या बचा, r। वैल्यूज रख लो, 22/7। r की वैल्यू कितनी है भाई, 3 सेंटीमीटर, तो 3। 2h की वैल्यू 10.5 है ना, 10.5 है ना, प्लस r की वैल्यू कितनी है, 3। 22/7 × 3, 2 पंजे 10, 0, 2 एकम 2, और ये आपके 2 एकम 2 कितना हो गया, 210, मतलब 21.0, मतलब कह सकते हो कि 21, 10.5 का डबल सीधा ही कर सकते हो ना, 10 दूना 20 और 21 और 3 कितने हो गए, 22 23 24। 22/7 × 22 23 24, 24 72 हो गया। 7 से गुणा करके सीधे पॉइंटों में इसका आंसर हो जाएगा। टोटल आपके 22 इंटू हो जाएगा आपके 72, इक्वस्ट हो जाएगा 1584 बट्टा कितना, 7 डिवाइड बाय 7, इक्वस्ट टू कितना हो गया, 226.2857। लगाओ, ज़रूरत नहीं है, पॉइंट के बाद 2 अंकों तक आप आराम से कर सकते हो। तो ये आपके किस में है, अभी तक सारा सेंटीमीटर स्क्वायर में है। ये एक डब्बे का क्षेत्रफल आया। तो टोटल 35 प्रतिभागियों के लिए कितना हो जाएगा एरिया, 35 प्रतिभागियों के लिए किससे गुणा कर दे, इसको अपन गुणा कर देते हैं 35 है ना, 35 से गुणा इक्वस्ट हो जाएगा आपके, ये हो गया 226.2857 इंटू कितना, 35। इसको वापस कर लेते हैं, 226.2857 गुणा हो जाएगा आपके 35।
ये हो जाएगा आपके 7,919.9, 7,919.9, मतलब कह सकते हो कि लगभग 7,920, 7,920। एक बार इसको वापस आराम से चेक कर लें। सबसे पहले क्या निकालना था, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्यों चाहिए, ये वाला वक्र पृष्ठ वाला भाग अपने पास है, और एक आधार चाहिए था, एक आधार, क्योंकि कलमदान है तो एक आधार होगा ऑब्वियसली। फॉर्मूला लगाया, पाई आर कॉमन लिया, 2h प्लस यहाँ से आर बराबर कितना दिया हुआ था, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ था। ठीक है, तो हमने 3 सेंटीमीटर, आर बराबर, या इधर सोल्व किया हमने, 10.5 का डबल किया, 21 हो गए, 21 और ये 3 22 23 और ये आपके 24 24 दूने 24 दिया 72, 72 हो गया। 72 को हमने 22 से इनको गुणा किया, 1584 बटे में कितना पड़ा है, 7 पड़ा है, डिवाइड किया 226 पॉइंट इतना है, इसका गुणा किया हमने 35 से गुणा क्यों किया, क्योंकि टोटल कितने कैंडिडेट है 35, तो अपन लगभग 7,920, ये किस में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। इतना कपड़ा हमें लेके आना पड़ेगा। अपन चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर लास्ट जो बचा अपने नम्मा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 9, एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक बेलनाकार पेट्रोल की कैसी टंकी है भाई, बंद टंकी, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने बताया था, जो पार्श्व पृष्ठीय होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं। बात एक ही है, वही 4 दीवारी, तो इधर इसकी दीवारी तो यही है, इस जो वक्र पृष्ठीय, इसी को अपन क्या कहते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। नाम से कन्फ्यूजन नहीं होना, एक ही चीज़ है ना। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास सिंपल सा, इसका हमें क्या निकालना है, 2πr/h निकालना है। बाकी चीज़ें आप आराम से लिख लो। दिया गया है कि बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो व्यास बराबर दिया हुआ है आपको। व्यास कितना दिया हुआ है देखो, 4.2 मीटर, ऊंचाई 4.5 मीटर, व्यास इतना है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 222/7, r इक्वल्स टू 42 क्या दी 2.1, ये h का आधा, ये h बराबर आपके 4.5, पॉइंट हटा दो 10, पॉइंट हटा दो 10, 7 या 21, 22 दूना 44, ये आपके 3 इंटू ये 45, टोटल गुणा करके 2 संख्या छोड़ के क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। ये आपके टोटल देखो 45 इंटू 44 इंटू 3 इक्वल्स टू कितना हो गया 5,940 बटा 100 है, तो ये आपके कितना हो गया 59.40 है ना, मीटर स्क्वायर। बस अब आपने लास्ट, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको समझना है, इसको बाकी इसमें कुछ भी नहीं था, सारा नया चीज़ वही थी, इसमें थोड़ा सा आपको समझना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। ये मैं साफ़ कर देता हूँ, ये टोटल अपन क्या कर देते हैं, इसको साफ़ कर देते हैं। टंकी को बनाने में कुल इस्पात कितना लगा, टंकी को बनाने में कुल इस्पात कितना लगा, इस्पात कितना लगा, इस्पात का मतलब होता है स्टील, क्या होता है स्टील, बता चुके हैं अपन है ना। तो कुल कितना स्टील लगा होगा इस पूरे को बनाने में। यदि इसको बनाते समय अपन कह सकते हैं कि इसको बनाने में 1/12 भाग क्या हो गया, नष्ट हो गया। इसको थोड़ा सा समझना है। ये कह रहा है कि हमें इस नाप की जैसे कोई टंकी बनानी है स्टील से, इसको बनाते समय ये स्टील का जो 1/12 भाग था, 1/12 भाग था, वो नष्ट हो गया। अब कैसे हो गया, क्या हो गया, अपन समझते हैं। सबसे पहले तो देखो टंकी को बनाने में कुल इस्पात, पहले टंकी का तो कुल क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टंकी हमें पूरी बनानी है, तो टंकी का 2πr r प्लस h, 222/7, r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू आपको यहाँ दी हुई ना 2.1 प्लस 4.5, इनको अच्छे से ऐड कर लो। ये आपके हो गया, पॉइंट हटा दो 10, 7 या 21, 22 दूना 44 इंटू 3/10, 5 और 1 6, 4 और 2 6, इनको अच्छे से सोल्व कर लो। ये भी बटे में 10, तो 44 इंटू 3 इंटू 66 बटा कितना 100, 44 इंटू 3, 44 इंटू 3 इंटू 66 इक्वल्स टू कितना हो गया 8712 बटा 100, मतलब मैं कह सकता हूँ 87.12, 87.12। ये टोटल एरिया आया इन सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, सारा मीटर में है ना, तो मीटर इसको यूनिट जो भी आप आराम से इसको देख लो। अब क्षेत्रफल तो आ गया, तो हमें पता कितना इस जो स्टील है वो कितना लगा, यहाँ से आपको समझना। देखो यहाँ तक तो सारी चीज़ वही थी, माना कि इस्पात की कुल मात्रा कितनी है x है, तब हमने क्या माना
कि जो टोटल स्टील लगा था उसकी मात्रा कितनी मान ली हमने, x मान ली। यहाँ तक ठीक है। अब x का ये कह रहा है कि इसका जो 1/12 भाग है, x का 1/12 भाग कितना होगा, x इंटू 1/12, मतलब मैं कह सकता हूँ गुणा कर लो तो x का 12 भाग क्या हो जाएगा, x/12 बराबर मैं कह सकता हूँ 87.12। अब वापस समझना इसको, इस लाइन पर ना, कुल इस्पात, कुल स्टील कितना लगा, हमने माना कि उस टंकी को बनाने में कितना स्टील लगा, x। अब टंकी को बनाने में टोटल x स्टील, लेकिन इसमें से x/12 तो क्या हो गया था, वेस्टेज हो गया था, ख़राब हो गया था। ये देखो क्वेश्चन में दिया हुआ ना, ये कहाँ गया, ये रहा, भाग नष्ट हो गया। 1/12 भाग तो काम आया ही नहीं। तो टंकी को बनाने में कितना भाग काम आया भाई, टंकी का क्षेत्रफल इतना है तो, लेकिन टंकी का भाग आया कितना, तो इसको यहाँ से थोड़ा सा सोल्व करना है। इसको हमने घटाया क्यों, क्योंकि ये भाग क्या हो गया था, नष्ट हो गया था। तो 12x में से ये 1x गया तो 11/12, x बराबर कितना 87.12, x का मान ज्ञात कर लो यहाँ से बस। x बराबर कितना हो जाएगा 87.12 इंटू 12/11, सॉल्व कर लो इसको। 87.12 इंटू 12 डिवाइड बाई 11, 95.04 मीटर स्क्वायर। ये टोटल आपने क्या आ गया, इस्पात कितना था ये आपके मीटर में 95.04। एक और वापिस समझो, थोड़ा सा इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा अभी तक। सबसे पहले टंकी को बनाना है, टंकी को बनानी हमें तो कुल कितनी स्टील लगेगी, उसके लिए हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए होगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 87.12, इतने क्षेत्रफल पर हमें क्या लगानी, स्टील। तो हमने माना वो स्टील कितनी थी, टोटल x, लेकिन x तो अपने काम कितनी आई, x में से x/12 भाग को घटा दिया हमने। घटाया क्योंकि ये भाग क्या हो गया था, नष्ट हो गया था। इस क्षेत्रफल पर हमें लगानी है तो ये भाग घट गया, तो किसके बराबर, ये रहा, इतना क्षेत्रफल हमारे काम आया ये रहा। बट x का 1/12 भाग तो नष्ट हो गया, जो टोटल 12 भाग माने इसमें से एक भाग तो नष्ट हो गया, तो कितना भाग बचा, 11/12। ये भाग हमारे काम आए इस टंकी को बनाने में। तो 11/12 x लिया, यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की। x की वैल्यू फाइंड आउट कैसे की, इसको बिन को उधर भेजा, कैलकुलेट किया 95.04 मीटर। तो मेरे हिसाब से अब आप इसमें कुछ घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ से देख लेना। अगर आपको थोड़ा सा भी यहाँ लगे भाई यहाँ थोड़ा मुझे डाउट हो रहा है तो आप इसको क्या करोगे, मुझे एक बार कमेंट करके वापस पूछ लोगे, मैं अगले वीडियो में इसको वापस एक बार ऐड कर दूँगा, है ना। वो आपको सोचना ही नहीं है कि सर वापस कैसे क्या, कोशिश आप भी करते रहो, मैं भी करता रहूँ। लगे आपको सर ये वाली चीज़ मुझे नहीं आ रही, आप बताओगे, मैं क्या कह रहा हूँ 10 बार बता दूंगा, मुझे कोई टेंशन है ही नहीं, है ना। सीधी सी बात है, मेहनत आपको भी करनी है। दूसरी चीज़, 2-4 बच्चे कह रहे थे का सर हमें थोड़ा वीडियो में कम समझ में आ रहा है। देखो वीडियो से खास बात क्या है, आप जैसे घर में बैठे हो, अपने क्लास में बैठे रहते हैं, वैसे वैसे मान के पढ़ा करो कि सर पढ़ा रहे हमें पढ़ना है। अब बस यही है कि आपको वहाँ आप सामने से पूछ सकते थे और यहाँ आपको कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, तो घबराने की कोई बात है नहीं। तो घर पे रहिए और अच्छे से तैयारी करिए। कल मिलते हैं अपन 13.3 के साथ। इसमें डाउट हो जो भी आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा।